हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में इंग्लिश सिलेबस में आपको पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग को सही करने के लिए भी सवाल आते हैं। जैसे कि दे दिया ईरर दे दिया रहेगा, उस ईरर को आपको पंक्चुएशन के माध्यम से और स्पेलिंग के माध्यम से उसको सही करना रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पंक्चुएशन क्या होता है। तो पंक्चुएशन शब्द लैटिन भाषा के पंक्चर शब्द से बना है, जिसका अर्थ पॉइंट है। तो यह बात याद रखिएगा कि पंक्चुएशन लैटिन भाषा के पंक्चर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पॉइंट। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स आर स्टॉप इन राइटिंग। कहने का मतलब है पंक्चुएशन का मतलब होता है कि पॉइंट्स यानी बिंदु को या स्टॉप को उसके सही जगह पे रखना, ठीक है, जहाँ उसकी आवश्यकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पंक्चुएशन देख लेते हैं। जैसे फुल स्टॉप और पीरियड बिंदु से डिनोट करेंगे, कामा को कामा से डिनोट करेंगे, सेमी कॉलन को ऊपर बिंदु और नीचे कामा से डिनोट करेंगे, फिर कॉलन को हम डबल बिंदु से नोट करेंगे, फिर कह रहा है नोट ऑफ इंट्रोगेशन को क्वेश्चन मार्क से और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को खड़ी पाई खींच के नीचे बिंदु से लिखेंगे। ठीक है, उपर्युक्त के अतिरिक्त डैश भी आता है, पैरेंथेसिस भी आता है, इन्वर्टेड कामा भी आता है, एपोस्ट्रोफी यस भी आता है। ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण मार्क्स भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फुल स्टॉप के बारे में देखते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फुल स्टॉप, जिसे पूर्ण विराम भी कहा जाता है, लगाने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। पहला है वाक्य, जिसे डिक्लेरेटिव या इम्परेटिव कहा जाता है। इसकी समाप्ति पर जहाँ अधिक रुकना पड़ता है वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, तो जो भी डिक्लेरेटिव का मतलब है डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव, जहाँ भी सेंटेंस दिए रहेंगे और वह समाप्त हो रहे होंगे तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहला कह रहा है आई सॉ ए ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, यहाँ पर सेंटेंस जो है समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। दूसरा कह रहा है द काउ इज ग्रेडिंग इन द फील्ड, यहाँ भी सेंटेंस समाप्त हो रहा है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। अब कह रहा है सीट हियर, यहाँ भी सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो फुल स्टॉप। फिर डोंट स्मोक, यहाँ भी सेंटेंस समाप्त हो रहा है फुल स्टॉप। अब कह रहा है संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। जैसे यम दाट ए दाट कामा, यम दाट यल दाट ए दाट, और पी एच फुल स्टॉप, दाट को फुल स्टॉप भी कहा जाता है तो पी एच दाट डी डाट। ठीक है ना। एक के चरण में भी ए के बाद फुल स्टॉप, के बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह जो संक्षिप्त रूप वाले शब्द रहेंगे उनके अंत में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। अब कह रहा नोट में कह रहा है मिस्टर एंड मिस्टर्स लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं क्योंकि इन्हें फुल स्पेलिंग माना जाता है। तो जो मिस्टर एंड मिस्टर्स होते हैं इसको लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि यह फुल मीनिंग्स में होते हैं। तो अब आते हैं फुल स्टॉप के बाद कामा पे कि कामा होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंक्चुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कामा होता है, अर्थात इसे हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। यदि अल्प विराम उचित स्थान पर न लगाया जाए तो वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर करना चाहिए। अब कह रहा है जहाँ कम रुकना हो, जहाँ कम रुकना हो अर्थात जहाँ शॉर्टेस्ट पास हो। दूसरे शब्दों में एक ही वाक्य में शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, यह शब्दों की सीरीज हुई है और इसको अलग करने के लिए कामा का प्रयोग कैसे करेंगे। द ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली कामा क्विकली एंड करेक्टली। तो यहाँ देखिए शब्दों की सीरीज दी हुई है लेकिन शब्दों की 3 सीरीज दी हुई है। तो एक शब्द के बाद कामा लगा देंगे और 2 शब्द के बीच एंड से जुड़ा है तो एंड ही लिखेंगे। ठीक है, तो जो अंतिम शब्द का सीरीज रहता है उसके पहले एंड का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह हो जाएगा ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली कामा क्विकली एंड करेक्टली। अब यहाँ नोट भी दिया है कि एंड के बाद वाले वर्ड से पहले कामा का प्रयोग नहीं होता है। उपरोक्त उदाहरण में नीटली के बाद कामा का प्रयोग हुआ किंतु क्विकली और करेक्टली चूँकि एंड से जुड़े हैं अतः यहाँ कामा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं। अब कह रहा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में, जैसे एग्जांपल में दिया है कार्तिक फिर कामा वॉक केयरफुली स्टैंड अप कामा वरुण। ठीक है, यह 2 सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ दिया कार्तिक कामा वॉक केयरफुली, सेंटेंस समाप्त हुआ फुल स्टॉप लिए, फिर स्टैंड अप फिर कामा फिर वरुण और फुल स्टॉप लग गया है। यानी कि जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है ना उसके बाद जो है कामा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब सी कह रहा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रेज के बाद भी कामा का प्रयोग होता है। जैसे दिस हैविंग डन
कामा शी रिटर्न टू हर हस्बैंड, फिर कामा विथ ए स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है, तो जहाँ पे देखिएगा सेंटेंस समाप्त हो रहा है वहाँ पे कामा, इसमें अगर एक से अधिक सेंटेंस दिए रहेंगे तो वहाँ कामा, जैसे दिस हैविंग डन, यहाँ पे एक सेंटेंस कामा दे दिए, शी रिटर्न टू हस्बैंड, दूसरा सेंटेंस यहाँ कामा दे दिया, विथ ए स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है, अब करा पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में कामा का प्रयोग, जैसे ड्राइविंग द वर्ड, ड्राइविंग द स्वार्ड, यानी तलवार खींचते ही किड द लायन, उसने शेर को मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तलवार को खींचा होगा, ठीक है ना, तो उसके बाद कामा लगा देंगे, कुछ समय रुका होगा, ही किड द लायन, उसके बाद शेर को मारा होगा। ठीक है, अब कह रहा है केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में भी कामा लगता है। जैसे अगर कोई नाउन दिया हो उसके बारे में दो चीज़ें बताई जा रही हैं, यहाँ पर कह रहा है सौरव गांगुली एक तो कैप्टन है हमारे और एक तो अच्छे बैट्समैन हैं, तो सौरव गांगुली के बाद तुरंत कामा लगा देंगे और कैप्टन फिर कामा लगा देंगे, इज ए गुड बैट्समैन। सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अब कह रहा है डायरेक्ट स्पीच में भी, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बाद कामा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रमेश सैड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई केम फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे। ठीक है ना, अब उसके बाद आ रहा है कि प्रिंसिपल क्लास से पूर्व किए गए एडवर्ब क्लास के बाद में, जैसे कि अगर दो सेंटेंस दिया रहा हो तो दूसरे सेंटेंस से तुरंत पहले कामा लगा दीजिए। जैसे वेन राम वेंट टू स्कूल कामा द टीचर वाज टीचिंग। ठीक है ना, तो यहाँ सेंटेंस समाप्त हुआ है, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब कह रहा इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल स्टैंड फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस के बीच में कामा लगा देंगे, फुल स्टॉप अंत में कर देंगे। ठीक है ना, अब कह रहा है ऐसे एडजेक्टिव क्लास से पहले जो विशेषता प्रकट न करता हो, तो कुछ एडजेक्टिव क्लास होते हैं जो विशेषता प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके पहले कामा लगा देंगे। जैसे आई मेट राकेश कामा हु गेव मी योर बुक। ठीक है ना, मैं राकेश से मिला जिसने मुझे अपना किताब दिया। ठीक है ना, तो आई मेट राकेश के बाद तुरंत कामा लगा देंगे। अब कह रहा है किसी वर्ब के अमुशन को इंडिकेट करने के लिए भी कामा लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे राधा रिसीव दे बुक, यहाँ तो सेमी कॉलन लगा है, लेकिन हेमा कामा ए डॉल। ठीक है ना, तो इस प्रकार यह आपका कामा का प्रयोग था, अच्छे से आपने देख लिया। कामा के बाद हम आते हैं नोट ऑफ इंटरोगेशन पे। ठीक है ना, सेमी कॉलन उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, इसीलिए हम सेमी कॉलन को छोड़ देते हैं और आते हैं नोट ऑफ इंटरोगेशन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरोगेशन क्या होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न के अंत में होता है, किंतु जब प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लॉज बन जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जैसे हु आर यू, यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का आई डिड नॉट हियर। ठीक है ना, इसी के साथ अगर सेंटेंस दूसरा जुड़ गया है तो अंत में फुल स्टॉप प्रयोग होगा। अब कह रहा व्हाट यू सैड व्हाट इज दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है यह क्या है, यहाँ प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं देता है, आपको बहुत ही साधारण देगा इंट्रोगेशन बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। अब कह रहा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यह चिन्ह इंटरजेक्शन के बाद या ऐसे फ्रेज और वाक्यों के बाद होता है, इसमें सडन इमोशंस या विश प्रकट की जाती है। अचानक कहने का मतलब है यदि हृदय में अचानक से कोई फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉन्ग लाइव इंडियन रिपब्लिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है लॉन्ग लाइव इंडियन रिपब्लिक, इस चीज़ को हम अपने दिल से लगाते हैं, निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है। अब कर एलास द ओल्ड मैन इज डेड। ठीक है, यहाँ दुख व्यक्त कर रहे हैं अपने हृदय से, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। अब कह रहा है इन्वर्टेड कामास। ठीक है ना, तो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए होता है। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कामा होता है उसका प्रयोग किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए होता है। जैसे ही सैड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, फिर फुल स्टॉप लगा के फिर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी के कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख रहे हैं, इसीलिए इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा दो तरह का होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है और एक डबल इन्वर्टेड कामा होता है। ठीक है, नोट कह रहा है यदि किसी कोटेशन में एक और कोटेशन हो तो कोटेशन विद इन अ कोटेशन, तो अंदर वाले कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है अगर इसमें एक और कोटेशन रहता तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा से लिखा जाता है।
अब करो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग। एपोस्ट्रॉफी अर्थात संबंध सूचक चिन्ह निम्नलिखित दशाओं में प्रयोग होता है। जैसे किसी लेटर के ओमिशन को शो करने के लिए, जैसे डू नॉट को डोंट लिखना है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। वुड नॉट को वुडंट लिखना है और आई हैव को आई हैव लिखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देंगे। कैन नॉट को कांट लिखना है तो यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। और सेल नॉट को सेंट लिखना है तो यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ईवर को ईवर लिखना है तो यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ठीक है। कहने का मतलब किसी लेटर को ओमिशन यानी छिपाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। अब कह रहा है नाउन के संबंध कारक अर्थात पोसेसिव केस में, जैसे राम्स बुक, किडन्स डॉल, गर्ल्स कॉलेज में भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेटर्स और फिगर्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे 8 2 5 एंड 4 2, ठीक है ना। तो लेटर यानी कि जो अक्षर होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म्स बनाने के लिए भी देखिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कैपिटल लेटर्स पे। कैपिटल लेटर्स में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम आपको अगले वाले वीडियो पे अच्छे से बताएंगे। उम्मीद है कि आपको पंक्चुएशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।